इंदौर शहर सहित देश भर में श्वानों के काटने के मामले और रेबीज से मौत के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। श्वानों की संख्या के साथ उनकी आक्रामकता में भी वृद्धि हुई है और आवारा कुत्तों के पीछे लपकने से आम नागरिक, वाहन चालक भी न सिर्फ परेशान हैं बल्कि एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। इस विकराल होती समस्या के संभावित उपायों के लिए प्रशासन के साथ नागरिकों के साथ सर्वदलीय सर्वपक्षीय गंभीर विचार विमर्श कर निदान की सख्त जरूरत जताई गई। ये निष्कर्ष स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित आवारा श्वानों के आतंक से परेशान नागरिक और प्रशासन की मजबूरियां विषय पर परिचर्चा में प्रशासन, राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिक एवं कुत्तों की रक्षा के लिए कार्यरत एनजीओ संचालक भी शामिल हुए। हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक या लाल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष शर्मा से स्थिति की भयावहता बताते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 8 सालों में ही इंदौर में श्वानों के काटने के शिकार हुए लोगों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। इनमें से लगभग 70% पीड़ितों की ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के घाव होते हैं। इसके अलावा कुत्तों के काटने से होने वाली लाइलाज बीमारी जैसे रेबीज के मामलों में भी काफी वृद्धि हुई है, जबकि इसके अधिकांश मामले बिना रिपोर्ट के ही रह जाते हैं। शहर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएल सेतिया ने कहा कि श्वानों के काटने के अलावा उनके पीछे भागने से घबराहट में होने वाले एक्सीडेंट्स की संख्या भी काफी बढ़ रही है। मॉर्निंग वॉक के लिए भी थोड़ा संभल कर निकलने की या फिर छड़ी साथ में लेकर निकलने की जरूरत महसूस होने लगी है। उन्होंने बताया, श्वानों के काटने के बाद इंजेक्शन शहर के सभी 38 सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में भी निःशुल्क लगाए जा सकते हैं और कभी भी इंजेक्शन की कमी के कारण किसी को इलाज से वंचित नहीं होना पड़ता। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं अभ्यास मंडल के अध्यक्ष रामेश्वर गुप्ता ने स्वीकारा कि पूरे देश में आवारा श्वानों की रोकथाम की मुहिमों के ठप होने के पीछे एक बड़ा कारण पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी है। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब एक जिले के निगम आयुक्त रहने के दौरान जब एक बार श्वानों को नसबंदी के लिए पकड़ा जा रहा था, तब तुरंत सीधे उनके पास मेनका गांधी का फोन आया एवं उन्होंने सीधा पूछा, कमिश्नर साहब, क्या आपको अपने ऊपर एफआईआर करवाना है? ऐसा ही दबाव लगभग हर शहर में श्रीमती गांधी एवं उनसे जुड़े लोग बनाते थे। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, जैसा हमारे साथी पूर्व वक्ताओं ने बताया है, ये विकराल समस्या निश्चित रूप से है और विशेष रूप से मुझे जिस ओर इंगित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, मैं अपना प्रत्यक्ष ये रहा है। 92 CS में म्यूनसिपल कमिश्नर था और 2007-8 में फिर से म्यूनसिपल कमिश्नर उज्जैन रहा था। 2007-8 का किस्सा है, कुत्तों को पकड़ने की अभियान वाली स्थिति हुई, नगर निगम की गाड़ी में पकड़ने की वो की और 5 मिनट ऐसे में कोई उपाय करना मुश्किल हो जाता है और श्वानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने इस दावे से असहमति जताई कि श्वान भूखे रहने से आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने सवाल किया कि यदि ऐसा है तो भरपेट खाने वाले घरों के पालतू श्वान भी अन्य लोगों को क्यों काट रहे हैं। नगर निगम की ओर से श्वानों की नसबंदी अभियान के प्रभारी उत्तम यादव ने बताया कि इंदौर नगर निगम इस तरह की रोकथाम करने वाला पहला निगम है तथा शहर में अभी तक 1.72 लाख कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। उन्होंने स्वीकारा कि पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन या उनके द्वारा गंदगी फैलाने पर चालान तथा प्रतिबंधित प्रजाति के खतरनाक कुत्तों के पाले जाने पर रोक की दिशा में नगर निगम को और भी गंभीर प्रयास करने हैं। नहीं, देखिए, यहाँ पर दोनों तरह के यहाँ पर लोग मौजूद थे जो श्वान प्रेमी हैं और कुछ ऐसे लोग भी थे जो श्वानों के थोड़ा सा उनको तकलीफ है और जो हेट करते हैं उनसे। तो दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी और दोनों की समस्याओं को हम लोगों ने एक सलूशन निकालने का प्रयास किया है, जिसमें चूँकि आवारा श्वानों की संख्या पर नगर निगम ने कंट्रोल तो बहुत किया क्योंकि नए नए पपीज़ दिखना बंद हुए, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है। लेकिन नसबंदी का मतलब ये नहीं है कि श्वानों की संख्या कम हो जाए, ये क्योंकि पूरा लाइफ स्पान जिएंगे और लाइफ स्पान जीने के बाद चूँकि आगे ब्रीड नहीं कर पाएंगे और पूरा लाइफ स्पान जिएंगे, उसके बाद ही इनकी संख्या में कमी आएगी। तो ये थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग वाला मैटर है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा इसमें और 8 से 10 साल के बाद इसके रिजल्ट अच्छी तरह से देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों ने अवेयरनेस को लेके पॉइंट रेज किए थे
थे। बहुत सारे लोगों ने डॉग बाइट को लेके भी सवाल उठाए थे, डॉग बाइट क्यों हो रहे हैं, तो उस चीज़ का भी हम लोगों ने जवाब दिया कि बहुत सारे फैक्टर है उसके पीछे कि डॉग बाइट क्यों होते हैं, क्या उसके पीछे कारण है। डॉग को चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे एक सिस्टम का पार्ट माना उसको, तो हमको उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, चूँकि उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते एज पर रूल्स। तो फिर क्यों ना उनसे दोस्ती कर ली जाए, उनको क्यों ना खाना दिया जाए, उनको क्यों ना पानी दी जाए, तो उनको थोड़ा पोलाइटली उनको व्यवहार किया जाए, तो हो सकता है उनके व्यवहार में थोड़ा चेंजेस मिले। जो एग्रेशन का मुख्य कारण इंदौर में ये भी है कि चूँकि सफाई का लेवल, अब पहले कचरा पेटियों के कारण उनको खाना मिल जाया करता था, अब सारी कचरा पेटी हट गई, सारा कचरा गाड़ियों में चला जाता और वहाँ से सीधा लैंडफिल साइड पे चला जाता, तो उनको खाना मिलता नहीं। खाने की सर्च में भी भूखे प्यास होने के कारण भी उनमें इरिटेशन होता है और इरिटेशन के कारण भी डॉग बाइट के केसेस होते हैं। तो बेहतर है कि ऐसे डॉग जो पहले की स्थिति थी उसको अगर इसी तरह हम लोग बनाया जाए, अलग अलग एरियाज़ में डॉग फीडिंग की जाए, डॉग को अच्छे से व्यवहार किया जाए, उनको टीज न किया जाए, मारा न जाए, पीटा न जाए, तो मेरे ख्याल से समस्या का बहुत कुछ हल निदान निकाला जा सकता है। सर, डॉग फीडिंग को लेके क्या योजना बनाई जा रही है इंदौर? देखिए, डॉग फीडिंग को लेकर जितने भी डॉग लवर हमारे पास आते हैं और हम उनको कार्ड इशू करते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से, और वो कार्ड इसलिए इशू करते हैं कि उनको कोई और लोग तकलीफ नहीं दे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे एनजीओ जो डॉग फीडिंग कराते हैं उनको दूसरे लोग रोकते हैं, डॉग फीडिंग कराने से उनके साथ झगड़ा करते हैं। तो उनको मदद के लिए, उनके बचाव के लिए हम लोगों ने उनको फीडिंग कार्ड इशू किए हैं, और फीडिंग कार्ड का मतलब ये है कि अथराइज पर्सन है कॉर्पोरेशन की तरफ से, ये फीडिंग कराएगा, इसको रोका ना जाए। तो इस तरह की मदद हम लोग कर रहे हैं और उसमें काफ़ी कुछ सपोर्ट भी मिल रहा है। सर, डॉग फीडिंग लवर लोग हैं जो एनिमल वेलफेयर के फील्ड में काम करते हैं, और जो भी इस तरह की विलिंगली हमारे पास आते हैं या उनकी अर्जी आती है, रिक्वेस्ट आती है, तो निश्चित रूप से हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनके पूरे डाटा मंगा के उनको हम लोग यहाँ नगर निगम तरफ से कार्ड इशू करते हैं ताकि उनको डॉग फीडिंग में। मध्य प्रदेश दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने बताया कि दवा बाजार से श्वानों के काटने के इलाज की जितनी दवाइयां बिकती है, उससे स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों के मुकाबले 2 से 3 गुना पीड़ित निजी चिकित्सकों से इलाज करवाते हैं। ये समस्या बहुत ही भीषण हो गई है। उन्होंने सुझाव दिया कि जैसे शहर से बाहर गायों के लिए गौशालाएं बनाई गई है, वैसे ही कुत्तों के लिए भी शेल्टर हाउस बनने चाहिए, जहां श्वान प्रेमी उनका लालन पालन कर सके। यहाँ पर ये हो गया है कि हम लोग कुत्तों के साथ कंपटीशन करने लगे हैं, जबकि हमको इंसानों की तरह सोचना चाहिए। हमें सोल्यूशन पे वर्क करना है, और सोल्यूशन ये हो सकता है कि अवेयरनेस क्रिएट करें। इससे बच्चों के स्कूल में भी क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरते बच्चे हैं और पेरेंट्स उसकी वजह से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको करना ये है कि सिर्फ बच्चों के स्कूल में भी एक कोई प्रोग्राम, जैसे एक कोर्स होता है छोटा सा, वीक में 1 दिन या कुछ इस तरह का कोई ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे बच्चे भी कुत्तों को कैसे डील करना है ये समझ सके। और ऑब्वियसली हमको अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी है, मनुष्य रहकर उस दायरे में जो भी हम काम कर सकते हैं वो करें। उसके लिए मेरा निवेदन है कि लिटरली कोई हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम बना के इसके सॉल्यूशंस वर्कआउट करके इम्प्लीमेंट किए जाए। मेरा सिर्फ जनता से ये निवेदन है कि आप एनिमल को हर्ट ना करें। अगर आप उनको हर्ट नहीं करेंगे तो वो आपको बाइट भी नहीं करेंगे। जैसे आपके अपने बेबी होते हैं वैसे उन्हें रखिए। आज आप अगर भूखे हैं तो आप भी किसी को काटेंगे, तो आज वो भी भूखे रहते तो वो भी किसी को काटते हैं। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप एनिमल्स के लिए भी रूल बनाए हैं, तो जो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो नहीं करें उनको पनिश करें। और अगर हमारी जो नगर निगम है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एनिमल के लिए शेल्टर बनाए जहाँ पर वो सेफ रहे। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ कि यहाँ डॉग्स के इंसान के। मैं भी इंसान हूँ तो ऑब्वियसली मुझे इंसान प्यार है, पर डॉग्स भी प्यार है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं अगर, तो हर चीज़ को स्मार्टली सॉल्व करना हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हम कुत्ते नहीं हैं। ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुत्तों के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें इंसान कि कुत्ता ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे कि जैसे हमने क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया बन गए हम लोग, और वर्ल्ड में जापान से भी लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। हम लोग का मॉडल क्या है? तो कुत्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व क्यों नहीं कर सकते कि पूरे वर्ल्ड में हम एग्जांपल बन जाए? और यहाँ पे डॉग लविंग सिटी कहलाए हम लोग, उसका तरीका भी है क्लीन। तो सॉल्यूशन अगर आप बैठ के बात करने के लिए कभी बोलेंगे तो आराम से हम लोग, क्योंकि बड़ी बात। परिचर्चा का संचालन पत्रकार एवं संस्कृति कर्मी आलोक बाजपेयी ने किया। अतिथियों का स्वागत नवनीत शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार कमल कस्तूरी, शीतल रॉय, राकेश द्विवेदी, मीणा राणा शाह, विवान सिंह राजपूत, सोनाली यादव एवं दीपक असीम ने किया। जबकि अतिथियों को स्मृति चिन्ह रवि चावला, आकाश चौक से सरदार, नेहा जैन, संदेश गुप्ता एवं बंसी लालवानी ने प्रदान किए। अंत में आभार प्रदर्शन स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल ने किया। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।